साहब जी साहब जी साहब जी, ये पैसे ले लीजिए साहब जी, और अंदर से कुछ खाने के लिए ला दीजिए, बहुत तेज भूख लगा है साहब जी। अरे बहन जी, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप खुद भी तो अंदर जाके खा सकती है ना खाना। साहब जी हम अंदर गए थे साहब जी, और वहाँ एक मेम साहब और एक साहब जी हैं, वो हमको ना धक्का देके और मार के बाहर भगा दिए साहब जी। आप हमारे लिए अंदर से खाने के लिए कुछ ला दीजिए साहब जी। अरे नहीं, आपको शायद गलत फहमी हुई है। इस रेस्टोरेंट में यहाँ का स्टाफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे बहुत पोलाइटली बात करता है। देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। अब आप एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलवाता हूँ, आइए। पर साहब जी हम अंदर जाएंगे तो वो लोग हमको फिर से। देखिए बहन जी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं ही इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, और जिनकी आप बात कर रही हैं वो मेरा ही स्टाफ है। आप घबराइए मत, आप आइए मेरे साथ। क्या आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? हाँ, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, आप घबराइए मत। अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलवाता हूँ, आइए। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ना हमें खाना मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे हैं साहब जी। अरे कोई बात नहीं, ये सब जाने दीजिए, आप आइए मेरे साथ, आइए। हेलो, हाँ जी शर्मा जी, हाँ बस मैं आ ही रहा था आपके पास। ये फिर यहाँ पर आ गई, अब इसकी खैर ली। थैंक यू सर। ये दो कुड़ी की भिखारन फिर आ गई इस रेस्टोरेंट की शो खराब करने। पिछली बार की मार लगता है भूल गई है, इसको तो अब मैं बताती हूँ। ओए, तू फिर आ गई यहाँ पर, हैं? पिछली बार की मार भूल गई क्या? मार के भगाए थे ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। हाँ, आप हमें ऐसे भगाइए मत, हम आपको पैसे दे तो रहे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दीजिए साहब जी। अच्छा, पैसे दे रहे हैं। ये चंद पैसे से ना यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, समझी ना? एक पानी का बोतल भी नहीं मिलेगा। ये पैसे पकड़ और यहाँ से निकल, चल निकल। सही तो कह रहे राहुल, इन पैसों से तो वैसे भी यहाँ पे पानी की बोतल तक नहीं आएगी। लेकिन मेम साहब, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ना? दोबारा धक्के मार के निकालेंगे तब समझ आएगा तेरे। लग गई ना थप्पड़, अब यहाँ से चुपचाप निकल जा, नहीं तो लात भी मारूंगा, समझी ना? चल निकल ना। लेकिन साहब, मेम साहब, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? और हम आपको पैसे दे तो रहे हैं, और आपका तो काम है ना लोगों को खाना खिलाना, आपको तो पैसे से मतलब होना चाहिए। आप हमें खाना खिला दीजिए प्लीज। रुक राहुल, ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे संभाल के, आप ठीक तो हैं? ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों क्या कर रहे हो इनके साथ? देखा साहब, हमने आपको पहले ही बोला था कि हम यहाँ आएंगे तो हमारी ये लोग बेइज्जती करेंगे, और यही वो साहब और मेम साहब है जिन्होंने पहले हमको मारा था और हमारी बेइज्जती भी की थी। अभी भी इन्होंने हम पे हाथ उठाया। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमें आप खाना ला के दे दीजिए। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आती इनके साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए? हाँ, कितना बुरा बुरा बोल रहे हो इनको। और तुम एक लड़की होके एक लड़की पे हाथ उठाती हो, इनको मारा तुमने। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने, क्यों किया इनके साथ ऐसा? अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? इसकी हुलिया तो देखिए, ये दो कौड़ी का भिखारन लग रही है। और सर वैसे भी हमारे रेस्टोरेंट में कितने हाई फाई लोग आते हैं, कितने अमीर लोग आते हैं। वो लोग आएंगे और इस भिखारन को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारे रेस्टोरेंट का रेपुटेशन गिर जाएगा। सर आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इस भिखारन को ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ओए निकल यहाँ से। बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। और जो तुमने इतनी बदतमीजी करी है मेरे रेस्टोरेंट में, मैं इस चीज़ को ना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। और मुझे तो लगता था कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छे से बात करता है सबसे, बहुत वेल बिहेव्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ऐसी सोच रखते हो। और माना कि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है राहुल कि तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात करो। इतना उल्टा सीधा बोलो इन्हें। और तुम साक्षी, तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया। अरे एक बार भी शर्म नहीं आई सब करते हुए? अरे हमारे यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता है या जो भी कस्टमर आते हैं तो भगवान का रूप होते हैं, और तुमने क्या किया इनके साथ? मैं ना इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। और बाय द वे, ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो मर्जी खाना खाने आए, उससे तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे कौन आएगा और कौन नहीं। मुझे मत सिखाओ काम करना किसे कहते हैं। सर आपकी बात ठीक है, पर एक बात आप भी सोचिए ना, यहाँ पर बड़े लोग आते हैं खाना खाने,
ना कि इन जैसे गरीब लोग। इन जैसे गरीब लोगों से हमारा रेस्टोरेंट नहीं चलता, अमीर लोगों से चलता है। अगर अमीर लोग इन जैसे गरीब लोगों को देखेंगे, अगर आना बंद कर देंगे, सर हमारा क्या होगा, हमारे रेस्टोरेंट का क्या होगा? फिर तो सर चलेगा ही नहीं ना। अब सोचिए सर, एक की वजह से हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो सर इसमें आपका और हमारा भी नुकसान है। एक काम करिए सर, भगा दीजिए इसको। एक बात और, आपने इतनी मेहनत करी है इस रेस्टोरेंट को खड़ा करने में, इस रेस्टोरेंट को बनाने में, और इस भिखारन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो सर सोचिए एक बार सर। हाँ सर, राहुल ठीक तो कह रहा है, ये गरीब वैसे भी यहाँ की शो खराब कर रही है। सर अब खुद सोचिए, अगर यहाँ पे इन जैसे लोग आएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट चलेगा कैसे? बहुत जल्द ना ये रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? अरे कौन गरीब कौन अमीर, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो साक्षी? और माना अगर ये गरीब है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें राइट्स है किसी के ऊपर हाथ उठाने का। इंसान चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। और इस बेचारी ने तो तुम्हें बोला है ना कि ये पैसे देगी, फ्री में तो खाना नहीं खा रही, भले ही कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको खाना ना खिलाओ। सर एक बात बताइए, आप इस 2 कौड़ी की गरीब का साथ क्यों दे रहे हो? कि मैं इसका साथ क्यों दे रहा हूँ? मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जब ये रेस्टोरेंट ओपन कर रहा था ना मैं, तो उन्होंने बोला था कि तुषार बेटा, जो भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो बेचारा भूखा होगा, तो उस भूखे को खाना खिलाना तेरा फर्ज बनता है। चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, तो बस उसको खाना खिला दियो। कोई भी तेरे रेस्टोरेंट से भूखा पेट वापस नहीं जाना चाहिए। दुआएं मिलती हैं इससे। और जो मैंने इनका सपोर्ट किया है वो मेरे माँ के संस्कार है। और उल्टा साक्षी, तुम्हें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए था। ये राहुल तो बेवकूफ हो चुका है, और तुम तो लड़की हो ना, और ये भी लड़की है। लड़की होके लड़की की इतनी बेइज्जती, उस पर हाथ उठाना, ये कहाँ के संस्कार है? खैर, तुम लोगों ने जो किया सो किया, अब जो सही है ना वो मैं करूंगा। मैनेजर हो ना यहाँ के तुम, तो राहुल मैं अभी के अभी तुम्हें इस रेस्टोरेंट से निकालता हूँ। और साक्षी, तुम रिसेप्शनिस्ट का काम मैं किसी और को दे दूंगा। तुम दोनों इस जॉब के लायक नहीं हो, अभी के अभी मेरे रेस्टोरेंट से निकलो। सर देखिए, ऐसा मत करिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सर। मैं इन बहन से भी माफ़ी मांग लूँगा, इनका पैर भी पकड़ लूँगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। और मेरे साथ ऐसा मत करिए सर। सर मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे तो एज अ गर्ल इनका साथ देना चाहिए था, पर मैंने तो इनकी काफ़ी इंसल्ट की है और इन पे हाथ भी उठाया। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ी मत मांगिए, बस आप लोग हमें ना खाना दे दीजिए। हम ना 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। साहब जी, आप इन्हें बोलिए ना कि हमें खाना दे दे। देखिए, इन लोगों ने जो भी आपके साथ बदतमीजी की, इनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और रही बात खाने की, तो मैं भी आपको खाना खिलाऊंगा, आप घबराइए मत। नहीं साहब जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं हमसे? और हम ना समझ गए, जहाँ पे बुरे लोग होते हैं ना, वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं। और आप ना बहुत अच्छे हैं, और हम ना दुआ करते हैं आपका ये रेस्टोरेंट है ना बहुत अच्छा चले। और आप ना साहब पैसों के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं। और तुम दोनों अभी के अभी इनके लिए खाना लेके आओ। ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आइंदा से अगर यहाँ पे कोई भी आए, कैसा भी इंसान हो, उसको खाना खिलाना तुम्हारा काम है, समझे तुम? और प्रॉफिट और लॉस की टेंशन तुम मत लेना। जाओ राहुल, इनके लिए खाना लेके आओ। और तुम जाके रिसेप्शन का काम संभालो, जाओ यहाँ से। आप बैठिए, मैं खाने के लिए लाता हूँ।